आज एक ऐसा ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता बनाने जा रहे हैं जिसे अगर आप खाना शुरू कर देते हैं तो इस नाश्ते का इस्तेमाल मोटापे को तेजी से कम कर देता है, जिसमें बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इस नाश्ते का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम कर कंट्रोल में रखने में मदद करता है। इस नाश्ते को करने से खून में शुगर का लेवल पूरा दिन स्टेबल बना रहता है और एकदम से स्पाइक नहीं करता, जिस वजह से जो डायबिटीज के मरीज हैं वो शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हैं, और जिन्हें डायबिटीज का मर्ज नहीं उन्हें इस मर्ज के होने के खतरात कम हो जाते हैं। ये नाश्ता जितना हेल्दी है उतना टेस्टी भी है। तो चलें फिर इस बहुत ही जबरदस्त नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इस जबरदस्त नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर हमने 1 गिलास दूध लिया है और इस 1 गिलास दूध में हम 2 खाने के चम्मच तुखमलंगा की शामिल कर देंगे। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले दूध में तुखमलंगा शामिल कर इसे फ्रिज में रख दें और सुबह उठने के बाद नाश्ता तैयार करें। सुबह जब आप नाश्ता बनाने के लिए दूध को फ्रिज से निकाल लेंगे तो तुखमलंगा अच्छी तरह से भीग चुका होगा और तुखमलंगा में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दूध में आ चुके होंगे। अक्सर लोग चिया सीड और तुखमलंगा को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं कि किसके फायदे ज्यादा हैं। देखिए, जो चिया सीड है वो बुनियादी तौर पर यूरोपियन है और ये यूरोप के लोगों को ज्यादा सूट करता है। चिया सीड कीमत में भी ज्यादा होता है और चिया सीड के अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद नहीं होते जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स तुखमलंगा के अंदर मौजूद हैं। तुखमलंगा ना सिर्फ कीमत में बहुत कम होता है और क्योंकि तुखमलंगा इंडिया और पाकिस्तान की मकामी जड़ी बूटी है इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा सूट करती है और हमारे सेहत के बहुत सारे मसलों को भी दूर करती है और हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाने में मदद करती है। अक्सर लोग तुखमलंगा को बेहद मामूली समझते हैं, लेकिन तुखमलंगा बिल्कुल भी मामूली नहीं। 1 चम्मच तुखमलंगा के अंदर आपकी डेली की जरूरत का 13% कैल्शियम मौजूद होता है और ये कैल्शियम दूध के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह से हमारी बॉडी में जज़ब भी हो जाता है। इसलिए तुखमलंगा के इस्तेमाल से हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं और जो लोग तुखमलंगा इस्तेमाल करते रहते हैं बुढ़ापे में भी उनकी हड्डियां और दांत कमजोर नहीं पड़ते। इसी तरह सिर्फ 1 चम्मच तुखमलंगा के इस्तेमाल से आपको आपकी डेली की जरूरत का 10% मैग्नीशियम और 10% ही आयरन मिल जाता है और ये 2 वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज्यादातर लोगों की बॉडी में कमी पाई जाती है और इस कमी की वजह से उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। तुखमलंगा का एक और बड़ा फायदा ये है कि अगर हम सिर्फ 2 चम्मच तुखमलंगा को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको आपकी डेली की जरूरत का 25% फाइबर मिल जाता है। तुखमलंगा में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों इकसाम के फाइबर पाए जाते हैं और जब आप नाश्ते में इतना ज्यादा फाइबर इस्तेमाल कर लेते हैं तो पूरा दिन आपके ब्लड में शुगर का लेवल स्टेबल बना रहता है। एकदम से आपके खून में शुगर का लेवल स्पाइक नहीं करता, जिस वजह से आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और बीमारियों से बच जाते हैं। फिर चाहे आपको डायबिटीज का मर्ज है या नहीं है, दोनों सूरतों में ब्लड में शुगर का लेवल हाई रहना सेहत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। हाई ब्लड शुगर लेवल मोटापे, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों की बुनियादी वजह बन सकता है, लेकिन तुखमलंगा का इस्तेमाल आपको इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचाने में मदद करता है। तुखमलंगा हमारे जिगर की सफाई करता है और जिगर में बैठी हुई गर्मी को भी उठा देता है और मैदे की गर्मी को भी दूर करता है। और अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 अदद फल को। आप किसी भी फल को शामिल कर सकते हैं, चाहे तो केले को शामिल कर दें, चाहे तो स्ट्रॉबेरी शामिल कर दें या कोई भी अपना मनपसंद फल जैसे कि आम या कोई भी दूसरा फल इस नाश्ते में आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इसमें हम सेब को शामिल कर रहे हैं। हम एक सेब लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर इसमें शामिल कर देंगे। कोशिश करें कि इस नाश्ते में मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ फलों को शामिल करते रहें। इस तरह से आपको हर फल के बेनिफिट्स हासिल होते रहेंगे। जैसे कि आज हम इस नाश्ते में सेब को शामिल कर रहे हैं तो सेब के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। सेब में मौजूद खास किस्म का फाइबर जिसे पिक्टिन कहते हैं, ये हमारे खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है। इसी तरह सेब का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है और भी बेशुमार फायदे हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे बादाम को। हमने 8-9 बादामों की गिरियों को रात को सोने से पहले ही भिगोकर रख दिया था और अब हम इन बादामों के छिलके उतारेंगे और छिलके उतारने के बाद इन 8-9 बादामों की गिरियों को हम इसमें शामिल कर देंगे। बादाम को हमने रोगनियात यानी गुड फैट्स के लिए शामिल किया है। देखें, जैसे हमारी बॉडी को दूसरे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है जो कि खाने के जरिए हमें मिलते ही रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गुड फैट्स यानी रोगनियात पर ध्यान ही नहीं देते। जितनी हमारी बॉडी के लिए विटामिन और मिनरल जरूरी हैं उतने ही गुड फैट्स भी जरूरी हैं। और बहुत से लोग मोटापे का शिकार या उनके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल इसलिए बढ़ा होता है कि उनकी बॉडी को गुड फैट्स ही नहीं मिल रहे होते। इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपके जिस्म में फालतू चर्बी जमा हो चुकी है तो इस चर्बी को बर्न करने के लिए फिर चाहे आप डाइटिंग के जरिए करें, एक्सरसाइज के जरिए करें, जिसमें मौजूद फालतू चर्बी
भी तब तक नहीं पिघलेगी जब तक आपकी बॉडी के पास काफी मिकदार में गुड फैट्स नहीं होंगे। इसी तरह हमारे दिमाग, दिल और आंखों को ठीक तरह काम करने के लिए भी रोगनियत यानी गुड फैट्स की जरूरत होती है। बादामों में मौजूद गुड फैट्स हमारे जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करते, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। बॉडी में मौजूद जिद्दी चर्बी को बर्न करने में मदद करते हैं और बादामों के अंदर काफी मिकदार में पोटेशियम भी पाया जाता है, जो कि न सिर्फ हमारे हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी मदद करता है। और आखिर में हम शामिल करेंगे पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज को, और ये हमने इसमें 1 चम्मच कद्दू के बीज शामिल कर दिए। कद्दू के बीज न्यूट्रिशन का खजाना है। अगर इन्हें हम कुदरती मल्टीविटामिन या फूड सप्लीमेंट कहें तो ये गलत ना होगा। सिर्फ 28 ग्राम कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से आपको 14 ग्राम हेल्दी फैट्स यानी गुड फैट्स मिल जाते हैं, जिनमें से 13 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। इसी तरह 28 ग्राम कद्दू के बीजों के इस्तेमाल से आपको आपकी डेली की जरूरत का 56% मैग्नीज, 42% कॉपर, 40% मैग्नीशियम, 28% फास्फोरस, 20% जिंक के अलावा 14% आयरन और विटामिन बी और विटामिन ई भी काफी मिकदार में हासिल हो जाते हैं। यानी ये गुड फैट्स, विटामिन और मिनरल्स का खजाना है और साथ में इनके अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। देखें, अगर आप डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर जैसे बड़े अमराज से बचना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जिंदगी भर आपके जिस्म में किसी भी किस्म की कमजोरी ना आए और आप लंबे अरसे तक जवान बने रहें, तो एक जदीद रिसर्च हुई है। इस रिसर्च के नतीजे में जो नताज सामने आए हैं, अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो ना तो आप जिंदगी भर इन बड़ी बीमारियों का शिकार होंगे और आप हेल्दी और फिट भी बने रहेंगे। देखिए, एक रिसर्च की गई है, ये रिसर्च 2 सालों तक चली है। 2 सालों तक इस रिसर्च में 500 लोगों को ऐसा नाश्ता करवाया गया जिसमें डबल रोटी शामिल थी। ये 500 लोग नाश्ते में परांठे और रोटी वगैरह भी खाते थे और दीगर ऐसी अशिया भी इस्तेमाल की जाती थी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हाई होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। जबकि इस रिसर्च में दूसरी तरफ 500 लोगों को ऐसा नाश्ता करवाया गया जिस नाश्ते में प्रोटीन और गुड फैट ज्यादा थे, जबकि कार्बोहाइड्रेट उस नाश्ते में कम थे। ये रिसर्च 2 सालों तक चली और 2 साल बाद जो रिजल्ट सामने आए उसके नतीजे में सब समझ में आ जाता है कि आजकल लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये तमाम मसाइल क्यों बढ़ते जा रहे हैं। देखें, जिन लोगों को ऐसा नाश्ता करवाया गया जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा थे, जैसे कि आजकल हम ज्यादातर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कर रहे हैं, जैसे कि हम नाश्ते में ब्रेड भी इस्तेमाल करते हैं, परांठे और रोटियां वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे नाश्ते में प्रोटीन और गुड फैट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। जिन लोगों ने ऐसा नाश्ता किया 2 सालों तक, वो मोटापे का भी शिकार हुए। उनमें से कई लोगों को प्री डायबिटीज हो गई, जबकि कुछ लोगों को डायबिटीज का मर्ज हो गया, जबकि आधे से ज्यादा लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल हाई था। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने उसकी वजह ये बताई कि जब आप ऐसा नाश्ता करते हैं जिसमें गुड फैट्स और प्रोटीन बहुत कम जबकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, तो ऐसा नाश्ता करने के बाद एकदम से खून में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि जब हम डबल रोटी या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये बहुत जल्द जाकर हमारे खून में शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं और खून में बढ़े हुए इस शुगर के लेवल को कम करने के लिए बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। और देखें, जब बार बार ऐसा होता है, यानी हर रोज आपके खून में एकदम से सुबह सुबह शुगर का लेवल बढ़ जाता है और बॉडी उस शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन रिलीज करती है, तो एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी इंसुलिन हार्मोन को ठीक तरह से रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है। और जब हमारी बॉडी में ये कंडीशन पैदा हो जाती है तो हमारी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। हमारी बॉडी ठीक तरह से फैट को बर्न ही नहीं करती, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है, जिस वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। हर वक्त हमें सुस्ती और थकावट चाहिए रहती है और किसी भी काम में हमारा दिल नहीं लगता, या हम थोड़ा सा काम करते हैं और उसके बाद थक जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन की वजह से डायबिटीज होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में प्री डायबिटिक कंडीशन पैदा होती है तो कुछ लोग डायबिटिक ही हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग नाश्ते में गुड फैट्स नहीं लेते, उनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के नतीजे में दिल के अमराज पैदा होने के खतरात भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन की वजह से, क्योंकि खून में शुगर का लेवल कंट्रोल में नहीं रह पाता, इसलिए हमारी खून की नाली और शरीयानों को हाई शुगर डैमेज करने लगती है, जिसके नतीजे में वो सख्त हो जाती हैं। और जब हमारी खून की नाली और शरीयानों में सख्ती आ जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हम हाई ब्लड प्रेशर जैसे खतरनाक और खामोश कातिल मर्ज के भी शिकार हो जाते हैं। और ये तमाम चीजें होती हैं जब आप नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं, यानी डबल रोटी इस्तेमाल करते हैं, रोटी और पराठे इस्तेमाल करते हैं और प्रोटीन और गुड फैट्स इस्तेमाल नहीं करते। ये ब्रेकफास्ट जितना हेल्दी है उतना टेस्टी भी है। जदीद साइंटिफिक रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग न्यूट्रिशन से भरपूर अच्छा नाश्ता करते हैं वो ना तो जिंदगी भर कमजोरी
के शिकार होते हैं और ना ही किसी बीमारी का। इसलिए अगर आप बीमारी और कमजोरी से बचकर हेल्दी बना रहना चाहते हैं तो इस जबरदस्त नाश्ते को जरूर इस्तेमाल करें। इस नाश्ते का इस्तेमाल जिस्म में मोटापे को बढ़ने नहीं देगा, फिट बनाए रखने में मदद करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा, जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में बनाए रखने में मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।